सर और आपके लिए लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 ड्राइंग के नोट्स हैं। ये ओनली रंगों पर आधारित है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलते हैं। करीबन आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरा आप देखते हैं इनको, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ये नोट्स बना ले सकते हैं आप भी। देखिए, सबसे पहले देखिए रंगों का वर्गीकरण। ओके, रंगों का वर्गीकरण जो है वो किस प्रकार से होता है, देखिए जरा। देखो, सर्वाधिक प्रचलित रंगों का वर्गीकरण निम्न है। सामान्यतः रंग तीन भागों में बांटे जाते हैं। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, रंग कितने भागों में बांटे जाते हैं? 3 भागों में बांटे जाते हैं। नंबर 1 प्राथमिक रंग, नंबर 1 प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रंग। ठीक है। नंबर 2 गर्म और ठंडा रंग। नंबर 3 निष्प्रभावी रंग, मतलब नेचुरल रंग। देखिए, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग या मूल रंग, लाल, पीला और नीला। ये 3 जो रंग हैं इनको प्राथमिक रंग कहते हैं। ओके, ये 3 रंग हमारे प्राथमिक रंग है। कौन कौन से? लाल, नीला, लाल, पीला और नीला। ये प्राथमिक रंग है। ये 3 रंग हैं। इन रंगों के आधार हैं और इनसे अन्य रंग भी बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग या मूल रंग वे हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। इनको ही मूल रंग कहा जाता है। इनकी संख्या 3 होती है, जैसे लाल, पीला और नीला। आगे देखिए जरा। अब द्वितीय रंग। द्वितीय रंग क्या होता है? प्राथमिक रंग तो हमारे हो चुके, अभी द्वितीय रंग क्या होता है? द्वितीय रंग वे रंग होते हैं जो 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किए जाते हैं अथवा 2 प्राथमिक रंग के बराबर मात्रा से मिलाकर बनने वाले रंगों को द्वितीय रंग कहते हैं। ये रंग नारंगी, हरा और बैंगनी, ये भी कितने हैं? 3 है। ओके, मतलब द्वितीय रंग होते हैं जिनको मतलब एक से अधिक, मतलब 2 रंगों को मिलाकर जो रंग बनता है उसे बोलते हैं द्वितीय रंग। अब देखिए तृतीय रंग। तृतीय रंग एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा से मिलाकर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक नीला रंग प्राथमिक ले लीजिए और द्वितीय रंग हरा ले लीजिए। तो हरा रंग बनता है नीले से और पीले रंग से मिलाकर, ठीक है। मतलब प्राथमिक जो रंग है उनको मिलाकर हरा रंग बनता है। प्राथमिक रंग से जो रंग बनते हैं उसे बोलते हैं द्वितीय रंग, और द्वितीय को प्राथमिक से बन के जो बनते हैं उसे बोलते हैं तृतीय रंग। देखिए, ये थोड़ा केमिस्ट्री का लॉजिक है, इस समझिए जरा अच्छे से। प्राथमिक रंग प्लस द्वितीयक रंग बराबर बनता है तृतीयक। कौन सा? तृतीयक रंग। ओके, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा तृतीयक रंग। बात समझ आ गई? आगे देखिए, देखो पीले रंग, यहाँ पर देखिए हमने पीला रंग मिलाया, पीले रंग को मिलाएंगे, ठीक है। पीला और नारंगी तो होता है पीला नारंगी, लाल और नारंगी, लाल नारंगी, लाल बैंगनी बनता है,
नीला नीला और बैगनी मिलाएंगे तो नीला बैगनी, नीला हरा मिलाएंगे तो नीला हरा, और पीला हरा मिलाएंगे तो पीला हरा। ओके, ये तो हो गए हमारे तृतीयक रंग। तो द्वितीय रंग आप लोग मैं बता दिया है। प्राथमिक रंगों से जो प्राथमिक रंग अगर मिलते हैं, जैसे द्वितीय क्या होता है, प्राथमिक प्लस प्राथमिक, ठीक है, प्लस प्राथमिक, तो इससे क्या बनेगा, द्वितीय रंग। ओके, बात समझ में आ गई। बस दो रंगों को मिला के बनता है, प्राथमिक दो रंग होंगे तो उससे बनेगा क्या, द्वितीय रंग। अब तो बात करते हैं आगे, देखिए 3 प्राथमिक, 3 द्वितीयक और 6 तृतीयक रंगों से हमें हमारे 12 रंगों का समूह प्राप्त होता है। तो 3 तो प्राथमिक हो गए और 3 कैसे हो गए, द्वितीयक रंग, और बाद में कितने हुए, तृतीयक रंग। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं गर्म रंग की। गर्म रंग कौन सा है, ओके, गर्म रंग, देखिए गर्म रंग, और बड़ा कर जूम कर रहा हूं इसको मैं, ठीक है, दिख रहा है साफ सभी को, और जूम कर लीजिए। देखिए गर्म रंग मतलब होता है, गर्म रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, नारंगी और पीला, ये 3 रंग कैसे होते हैं, गर्म है। टोटल 3 रंग कैसे हैं, ये गर्म है। इनमें अग्नि या सूर्य तत्व होता है। ये रंग उत्साह, उत्तेजना, प्रसन्नता का आवाज कराते हैं। आकार और लंबाई का भ्रम होता है तथा गर्माहट की अनुभूति कराते हैं। ओके, तो टोटल कहते हैं गर्म रंग कितने हैं, 3। अब आते हैं ठंडे रंग की। देखो ये रंग नीले, सबसे ठंडा रंग पूछा जाए तो नीला होता है, ठीक है, सबसे ठंडा रंग नीला। हरे रंग, हरे, ये देखो बैगनी लिखा हुआ है, यहाँ बैगनी हो गया गलती से। ओके, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ बैगनी रंग है ये। ओके, आदि है, इनसे ठंडक की अनुभूति होती है। वनस्पति या जल तत्व होता है, शांति दायक होते हैं, जो आराम और शांति का अनुभव कराते हैं। इन रंगों को ग्रीष्म काल के लिए बनाए गए हैं, कसीदे में प्रयोग किया जा सकता है। गर्म और ठंडे रंग एक दूसरे के पूरक होते हैं और हमेशा दिलचस्प प्रभाव की रचना करते हैं। अब देखिए निष्प्रभावी रंग कौन से होते हैं, जरा देखिए इनको भी, सफेद काले, सिलेटी भूरे और तावई हल्के पीले रंगों आदि सभी निष्प्रभावी या उदासीन रंग कहलाते हैं। ये किसी भी काशीदारी कार्य का महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गहरे रंगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। अब आते हैं धातु रंग। देखिए होता क्या धातु रंग, धातु की चमक दमक में मानव सदैव आकर्षित आकर्षित काशीदाकारी के संदर्भ में इन रंगों का काफी महत्व है और प्राचीन काल से ही इनका प्रयोग कसीदे में होता रहा है। धातु के तारों को धागे की बारीकी तक पीटा जा सकता है और इन तारों को कसीदे के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारण सुनहरे और बादला कहलाते हैं। जब इन तारों की किसी धागे पर लपेटा जाता है तब इन्हें कसब कहा जाता है।
धातु की छोटी छोटी बिंदुओं को मुकेश कहा जाता है। आगे देखिए जरा, विरोधी रंग। अब तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है मैं एग्जाम विरोधी रंग, कौन किसका विरोधी रंग है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो इनको देखते हैं। ठीक है, ये विरोधी रंग होता क्या है। प्राथमिक और द्वितीय रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहते हैं। मतलब प्राथमिक और द्वितीय रंग से कौन सा रंग बनता है, तृतीय रंग। ठीक, और इनसे जो रंग बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विरोधी रंग कहते हैं। पोस्टल बल्ब चक्र में प्रदर्शित किए गए जाने वाले आमने सामने रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे नीले का विरोधी रंग पीला, नारंगी का आसमानी और बैंगनी का विरोधी रंग धानी है। प्राथमिक और द्वितीय रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहते हैं। इतना याद रखना, एक डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, ओनली क्वेश्चन पूछा जाता है। विकल्प आता है इस प्रकार से, प्राथमिक व द्वितीय रंगों के मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें लिखा होगा एक विरोधी रंग भी। ठीक है, तो आप बात करते हैं रंग चक्र की। ये रंगों का ऐसा चक्र होता है जिसमें प्राथमिक रंग और उनके विरोधी रंग उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के चक्र को रंग चक्र कहा जाता है। रंग चक्र के प्रकार, तो सामान्यतः रंग चक्र होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार 2023 में कि रंग चक्र कितने प्रकार होते हैं। रंग चक्र होते हैं दो प्रकार के, इस बात को सब लोग याद रखेंगे। रंग चक्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वैज्ञानिक रंग चक्र, ठीक है। नंबर 2 जब देखिए इस पेज पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। देखिए नंबर 2 लिखा हुआ है ओस्टवाल्ड रंग चक्र। देखो वैज्ञानिक रंग चक्र में के अनुसार टोटल जो हमारे कलर होते हैं वो होते हैं 6। ठीक है, जैसा कि दिखाया गया है इस चित्र में, देखिए जरा, मैंने पहले से चित्र बना रखा है। देखिए जरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला। देखिए लिखा हुआ वैज्ञानिक रंग चक्र। यह रंग चक्र संशोधित करके बनाए गए हैं जो आधुनिक युग के हैं। इसको वैज्ञानिक द्वारा शोध करके बनाया गया है। वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र 6 होते हैं। कितने होते टोटल, 6। जैसा कि मैंने ये बताया है, वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार कितने रंग होते हैं टोटल, 6। यह 6 रंग एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं। लाल, नीला, हरा, पीला, नारंगी और बैंगनी। ठीक है, इन 6 रंगों का प्रयोग करते हुए जब एक वृत्ताकार चक्र में इनको रखा जाता है तो इन 6 रंगों के द्वारा एक चक्र बनता है जिसे वैज्ञानिक रंग चक्र कहा जाता है। अब देखिए इसमें भी देखिए, गौर से देखो जरा, आप लोग भी देखिए, लाल का विरोधी रंग कौन सा है, हरा, सामने है। बैंगनी का विरोधी रंग कौन सा है, पीला, और नीले का विरोधी रंग नारंगी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखना। ज्यादा से ज्यादा विरोधी रंग पूछे जाते हैं। आप इस चक्र को देख लीजिए तो याद कर सकते हो। अब देखिए ओस्टवाल्ड चक्र भी देख लीजिए जरा। देखिए ओस्टवाल्ड चक्र में टोटल ओस्टवाल्ड मतलब ओस्ट से समझ में आता है, यहाँ पर ओस्टवाल्ड चक्र में कितने कलर होते हैं, 8 कलर होंगे। कितने होंगे, 8। हम यहां से रख सकते हैं ओस्टवाल्ड मतलब ओस्ट मतलब 8। ठीक, ओस्टवाल्ड चक्र में टोटल कलर पूछा था कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं।
ये एक दूसरे के सामने उपस्थित होते हैं। अब इसके में देखो विरोधी रंग पूछे जाते हैं। बैगनी रंग का विरोधी क्या है? धानी। नारंगी रंग का विरोधी क्या है? आसमानी। लाल का हरा और नीली का पीला। देखिए इस प्रकार से पूछा, देखो लाल का हरा पूछा जाएगा या हरे का विरोधी क्या होता है? लाल। नारंगी का विरोधी आसमानी और आसमानी का विरोधी क्या होगा? नारंगी। पीले का विरोधी रंग क्या होता है? नीला। नीले का विरोधी पीला। धानी का विरोधी रंग क्या होगा? बैगनी। बैगनी का धानी। ओके, इसे बोलते हैं ओस्ट्रॉल चक्र। ओस्ट्रॉल चक्र में टोटल कितने कलर होते हैं? 8। याद रखें सभी। अब बात आती है तटस्थ रंग, उदासीन और तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं, इनको भी देख लीजिए। ओके, वो ज्यादा नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है, आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, देखिए बेरंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का और गाढ़ा, मतलब हल्का और गाढ़ी बात समझना, वो क्या कह रहा है आपको? हल्का और गाढ़ा, मतलब हल्का अगर करना हो सफेद रंग मिलाते हैं, ठीक है, और ज्यादा मतलब डार्क करना है तो काला रंग मिलाते हैं। मतलब उदासीन रंग वो होते हैं जो तटस्थ मतलब किनारे पर स्थित किए जाते हैं। उदासीन रंग काला रंग और सफेद रंग होता है। सरल भाषा में काले और सफेद रंग को तटस्थ रंग कहा जाता है। ये उदासीन कितने रंग होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? काला। उदासीन कितने होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से? एक तो काला और सफेद। ओके, बात समझ में आ गई। इन रंगों को याद कर लीजिए अच्छे से। मैंने आप लोगों के लिए ये नोट्स तैयार किए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, जरा इनको लिख लेना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। करीबन बोर्ड एग्जाम में आपके लिए इसमें से 4-5 क्वेश्चन आने 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 हैं, ये समझ लीजिए। इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा एक बार में। ओके, इस बार मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के नंबर 90 प्लस जाएं। ठीक है, आप भी मेहनत करिए और हम भी मेहनत करेंगे। पता है, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ आज, अगर जिसको ये क्वेश्चन पता हो वो मुझे आंसर देना। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए, अगर आपके माँ बाप पढ़े हुए हैं, ठीक, या अगर ना पढ़े हों, तो आप उनसे एक बार इतनी, अगर आपके माँ बाप पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो उनसे ही पूछना आप पढ़े क्यों नहीं, ठीक, और हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। आप में पूछने की हिम्मत है तभी पूछना, याद रखना। ठीक है, और आपको थोड़ी सी भी अगर शर्म आती हो तो आप जरूर पढ़ना फिर। ओके, मैं बहुत ताना नहीं मार रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। जो माँ बाप जो होते हैं बड़े अच्छे से हमें पढ़ाने की कोशिश करते हैं और पैसा पैदा करते हैं, और उसका हम अगर दुरुपयोग करें तो उनको दुख होता, ना कि खुशी। तो वो तो सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा दिया है, वो पढ़ रहा होगा। ठीक है, आप पढ़ना। ठीक है, मैं नहीं चाहता आप लोग कोई ऐसा काम करो जिससे उनको बुरा लगे। ठीक है ना। जय हिंद बच्चों, अगली वीडियो कल लेके आएंगे हम। इसी के आधार पर 65 क्वेश्चन टोटल में बना रखे हैं, वो आपको कल देंगे। ठीक है, आप जरा देख लीजिए उन 65 से क्वेश्चन, जहां तक मतलब बोर्ड पे एग्जाम में बाहर नहीं आएंगे उनसे। ओके।